तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए ईएसबी न्यू कैलेंडर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी एवं अन्य जितने भी भर्ती परीक्षाएं अभी तक हो चुकी हैं, जिनके रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं, तो उन सबसे रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। आपको पता है, चुनावी आचार संहिता जो थी वो समाप्त हो चुकी है। लगभग 59 दिनों तक यह आचार संहिता लगी थी। अब यह आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, तो जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सब के रिजल्ट को लेकर के अब यहाँ पर जितने भी जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, जितने भी युवा साथियों ने एग्जाम दिया था, वो अब रिजल्ट को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि कब तक रिजल्ट आएगा। तो आज के अखबार में भी इन सभी बातों को कवर किया गया है। तो चलिए पूरी अपडेट हम आपको देते हैं। साथ ही साथ में आपको यह भी बताते हैं कि कब तक आपका एमपी पुलिस एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट कब तक आपके आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आज की क्या अपडेट निकल करके आई है। देखिए, तो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। युवा मतदाताओं की नई सरकार से उम्मीद। बोले सरकार भले ही भाजपा की, लेकिन काम करने का तरीका नया होना चाहिए। जैसा कि अभी तक भाजपा सरकार काम करती आई है, स्पेशली भर्ती परीक्षाओं को लेकर के, उसको लेकर के सभी युवाओं में रोष है और उनका ये कहना है कि कार्य करने का ढंग आपको चेंज करना होगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में सरकार ने वादे किए, उनको पूरा करने का समय आ गया है। नई सरकार बनने के बाद युवा और महिलाएं उम्मीद से देख रहे हैं। महिला व युवा मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। जीत के श्रेय भी कहीं कहीं इन्हीं लोगों पर है। युवाओं और महिलाएं क्या चाहती हैं जानने का पत्रिका ने प्रयास किया। पत्रिका संवाददाताओं ने कुछ कॉलेज छात्रों से बात की तो सामने आया कि वे नई सरकार से किसी तरह की फ्री बांटने वाली योजनाएं नहीं चाहते हैं। वे सरकार से बेरोजगारी को दूर करने की उम्मीद चाह रहे हैं। ठीक है, वे चाहते हैं कि प्रत्याशियों से जो भी वादे किए गए हैं, प्रत्याशियों ने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही वही है, लेकिन अब काम करने के तरीके को बदलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि पटवारी और शिक्षक भर्ती जैसे घोटाले ना हों। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगे। नई सरकार को परीक्षा व्यवस्था के नियमों में बदलाव करना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। इस तरह की घटनाओं से छात्र छात्राओं का मनोबल टूटता है और उनकी मेहनत का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है। सरकार को शिक्षा और रोजगार से जुड़े क्षेत्र में नई योजनाएं चालू करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। चलिए, एक और अपडेट यहाँ पर आई है। मंत्री ने दिया प्राइमरी टीचर्स के 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन। प्राइमरी टीचर्स की भर्ती को लेकर के लगातार पूछा जा रहा है कि कब वर्ग 3 की भर्ती आने वाली है और पुरानी भर्ती का क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर कहा है मंत्री जी ने। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के चयनित उम्मीदवारों ने मंगलवार को पदवृद्धि कर भर्ती करने की मांग को लेकर के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की। चयनित शिक्षक मंगल सिंह ने बताया कि मंत्री ने प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने 13% ओबीसी होल्ड हटाने की मांग की है। अभ्यर्थी भर्ती की मांग को लेकर के डीपीआई के सामने 2 महीने तक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन कर चुके हैं। आपको पता है, चुनाव से पहले जितने भी ये वर्ग 3 वाले चयनित शिक्षक हैं, ये लोग लगातार यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे थे और 2 महीने तक लगातार आमरण अनशन इन लोगों ने किया। फिर चुनावी आचार संहिता लग गई, जिसकी वजह से इनको हटना पड़ा। लेकिन अब चुनावी आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये फिर से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। देखिए, तो प्रदेश में आचार संहिता समाप्त, योजनाओं सहित सारे कामकाज अब फिर से शुरू हो सकेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आने के बाद चुनाव आयोग ने आचार संहिता को समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब विकास के कार्य और सरकारी काम फिर से शुरू हो जाएंगे। मंत्रालय स्तर पर सरकारी प्रस्ताव तैयार करेंगे और इस पर फैसले लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी। करीब 59 दिनों तक प्रदेश इससे प्रभावित रहा था। बाकी ये सारी जानकारियां यहाँ पर दी गई जो हमारे मतलब की नहीं है। ठीक है ना, जुलूस वगैरह जो भी, इस पर रोक लगा दी गई है। प्रमोशन, कर्मचारियों की मांग और पुराने प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। अपने मतलब की बात यही है कि भाई देखो, अब आचार संहिता हट गई है और जो भी वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, अब उनको पूरा करने का समय आ गया है। सरकार ने चुनावी आचार संहिता से पहले कहा था कि लगभग 2500 एमपी पुलिस की वैकेंसी और आने वाली हैं और जितने भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन सब के रिजल्ट जो है, जैसे आपका एमपी पुलिस हो गया, एमपी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एमपी ग्रुप 5 हो गया, जेल प्रहरी हो गया, असिस्टेंट जेलर हो गया, इन सब के भर्ती परीक्षा परिणाम जो है चुनाव के बाद में दिए जाएंगे और सबको ज्वाइनिंग दी जाएगी। पटवारी भर्ती को लेकर के अभी तक कोई मतलब कह सकते हैं साफ रणनीति सामने नहीं
नहीं आई है। अभी बोला गया कि 28 तारीख तक जो है इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। वही रिपोर्ट का खेला चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा पटवारी भर्ती में, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसके जस्ट बाद लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये निरस्त करेंगे या फिर क्या करेंगे, ये 28 तारीख को पता चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये लंबे समय तक खींचना चाहते हैं, जिससे कि लोकसभा का चुनाव में भी ऐसा कोई इम्पैक्ट ना पड़े इस घोटाले का। मान लीजिए अगर इसको निरस्त कर देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें घोटाला हुआ है, और अगर किसी सरकार के घोटाले खुल जाते हैं तो फिर उसका चुनाव पर असर पड़ता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये क्या करने वाले हैं या फिर रिवाइज रिजल्ट देंगे, ये समय के साथ पता चलेगा, जिसके बारे में हम आपको सही समय पर बता देंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब किसी भी तरह की बंदिशें नहीं रहेंगी। चुनावी जो आचार संहिता है वो लगभग अब आपकी आज से कल से ही जो है चुनावी आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। बाकी अगर रिजल्ट की बात करते हैं तो आज संदीप सर ने रिजल्ट को लेकर के जो है आपके व्यापम में फ़ोन लगाया था, और व्यापम के कर्मचारी का यह कहना है, जो भी वहाँ पर अधिकारी थे उनका यह कहना है कि चाहे वो MP पुलिस का रिजल्ट हो, MP फॉरेस्ट का रिजल्ट हो, किसी का भी रिजल्ट हो, ये सारे रिजल्ट आपके जनवरी के आखिरी सप्ताह में आएंगे, यानी कि जनवरी 2024 में आपके रिजल्ट आएंगे। अगर ऐसा होता है तो MP पुलिस का जो फिजिकल है वो आपका मिड फरवरी में, MP पुलिस का जो फिजिकल है आपका वो मिड फरवरी में जाकर के होगा, यानी कि 15 फरवरी के आसपास आपका MP पुलिस का फिजिकल होगा। जब उनसे पूछा गया सर चुनाव तो हो चुके हैं, फिर अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है, तो उनका वही कहना है, OBC आरक्षण को लेकर के बैठे हैं वो। OBC आरक्षण को सामने रख देते हैं कि जब तक न्यायालय से इस प्रक्रिया का कोई निवारण नहीं हो जाता है तब तक हम इस पर जो है आपका रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। हालांकि ये तो बस एक बहाना है, ठीक है ना। अगर सरकार अभी भी चाहे तो चुनाव समाप्त हो चुके हैं, और अभी अगर सरकार चाहे तो इसी दिसंबर में जो है रिजल्ट को निकलवा सकते हैं, ठीक है ना, रिजल्ट आ सकते हैं। स्पेशली आपको बता दें फॉरेस्ट और जेल प्रहरी का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आपका MP पुलिस का रिजल्ट आएगा। बिना फॉरेस्ट और जेल प्रहरी के रिजल्ट के MP पुलिस का रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर समय की बात करते हैं कि सर फिजिकल के लिए अगर मिनिमम बता दीजिए कि कम से कम कितना समय हमारे पास में बचा है, तो अभी आपके पास में 1 मंथ का समय मिनिमम मान सकते हैं, इतना तो समय अभी आपके पास में है। तो जो लोग अभी ग्राउंड छोड़ चुके हैं, शुरुआत में उन्होंने जोर शोर से तैयारी शुरू की थी, 75 नंबर वाले, 72 नंबर वाले, 70 नंबर वाले, इन लोगों ने भी अपना शुरू कर दिया था, तो वो लोग बीच में ग्राउंड छोड़ दिए थे क्योंकि सोचे नंबर भी कम है और अभी फिजिकल का कोई अता पता नहीं है। तो वो लोग ग्राउंड जाना आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुश्किल से 1 महीने का समय आपको मिलेगा। 1 महीने के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा और फिजिकल भी आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक व्यापम की बात करें तो देखिए व्यापम तो भाई सरकार के ऊपर है, ठीक है ना। सरकार अगर चाहेगी तो अभी 2 दिन में रिजल्ट दे देगी और फिजिकल करवा लेगी, ठीक है। तो यही आप अपने दिमाग में रखिए कि 1 मंथ का समय आपके पास में, 1 महीने का समय आपके पास में अभी है। 1 महीने में आप अगर कोई अच्छा, अगर मतलब मान लीजिए पहले कभी आपने दौड़ वगैरह की होगी, दौड़ भाग की होगी, तो 1 महीने में आप रिकवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन समय आपके पास में अब मात्र 1 महीने का बचा हुआ है। तो जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी अपनी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अभी भी कुछ ज़्यादा समय नहीं निकला, 1 महीने का समय पर्याप्त होता है, ठीक है ना। आप अपना शुरुआत कर दीजिए अभी, और 30 से 40 दिन के अंदर आपका फिजिकल की डेट भी आ जाएगी और फिजिकल आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मौसम भी ठीक ठाक है, अभी इतनी सर्दी भी नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। और गर्मी में तो आप जानते ही हैं, गर्मी बहुत हालत ख़राब हो जाती है। पिछली बार जब गर्मी में लोगों के फिजिकल हुए थे तो उसमें दिखाई दिया था कि 2 से 3 लोगों की जो है, 2-3 लड़कों की वहाँ पर मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। फिजिकल बीच में रोकना पड़ा था। इस वजह से सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मार्च के आसपास ये फिजिकल ले जाए, मार्च अप्रैल से पहले आपका फिजिकल भी निपट जाएगा, ठीक है। कितना भी लेट करें फिर भी मार्च से पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक माना जा रहा है कि जनवरी में आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं। आप यही मान करके चलिए कि 10 जनवरी के आसपास आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने ग्राउंड छोड़ दिया है वो लोग ग्राउंड पे जाना शुरू कर दीजिए और अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। बाकी कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जिन लोगों का SSC GD का एग्जाम है भाई, आप लोग परेशान मत होइए, आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो SSC GD में अब तक पेपर में पूछे गए प्रश्न, SSC CGL की भी आपकी जो है आंसर की आ गई, कल तो रिजल्ट भी आ गया है, आंसर की भी आ चुकी है। तो SSC CGL ने जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम कवर कराएंगे, जीके जिस करंट अफेयर के। इसके अलावा आपका जो है अभी दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम हुआ, दिल्ली पुलिस में जो जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम एनालिसिस कराया है दिल्ली पुलिस का, तो सारे प्रश्न हमारे पास में हैं। तो दिल्ली पुलिस के प्रश्न, आपके CGL के प्रश्न, SSC GD के पुराने प्रश्न, हेड कांस्टेबल का अभी रिजल्ट आया CRPF वाला, उसके
प्रश्न, सारे प्रश्न हम जो है कवर मतलब मिला करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। अगर आप लगातार फ्री में इसको ज्वाइन करके अपना तैयारी करते रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में। साथ ही साथ में एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है। आज शाम को आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। अपने दोस्तों को भी बता देना कि फ्री में एसएससी जीडी की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना है, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।